हेलो बच्चों, आज हम लोग लाइव प्रोसेस की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और लाइव प्रोसेस में आज हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लास 9th आईसीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन जनरल साइंस सेक्शन में पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन होता क्या है, इसको सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो न्यूट्रिशन है क्या? न्यूट्रिशन है कि सप्लाई ऑफ एसेंशियल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स टू बॉडी, मतलब बॉडी को ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक केमिकल की जो सप्लाई की जाती है उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। अब ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल की सप्लाई, तो ये केमिकल कौन से हैं भाई जो हम लोग खा रहे हैं, इसके बारे में जानना अब तो बनता ही है, क्योंकि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर ले रहा है वो केमिकल्स हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। क्या है? अब तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि ये है क्या? ये है न्यूट्रिएंट। ये तो क्लास 3rd 4th से पढ़ते चले आए हैं कि न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम लोग किसके साथ लेते हैं? फूड के साथ लेते हैं। तो फूड है क्या? कोई पूछ ले कि फूड क्या होता है? फूड क्या होता है? एनी सब्सटेंस दैट वी ईट और ड्रिंक, मतलब कोई भी सब्सटेंस जो खाते हैं या पीते हैं उसको हम लोग कंसीडर करते हैं फूड। और उस फूड के अंदर क्या होगा? कोई भी सब्सटेंस खा या पी ले वो फूड होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फूड ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर पाए जा रहे हों ये न्यूट्रिएंट्स, उस फूड के अंदर कोई ना कोई न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, यानी उन सब्सटेंसेस के अंदर न्यूट्रिएंट पाया जा रहा है और उसको हम लोग खा रहे हैं तो उसको कहेंगे फूड। अब जो भी फूड आइटम खाते हैं हम लोग उसको हम लोग कहते हैं डाइट। हमारे फूड में जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उसको कहा जाता है डाइट। अब डाइट कैसी होनी चाहिए? डाइट होनी चाहिए बैलेंस्ड। बैलेंस्ड डाइट का मतलब कि जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फूड के आइटम्स होने चाहिए। ये नहीं कि रिक्वायरमेंट है ज़्यादा एनर्जी की और हम लोग फूड ले रहे हैं बॉडी बिल्डिंग। तो कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या है, इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं कि कौन सी बॉडी की नीड होती है जिस पर हम लोगों को कौन सा फूड लेना है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नीड ऑफ न्यूट्रिशन है क्या, न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों है बॉडी को। तो न्यूट्रिशन की ज़रूरत बॉडी को है एनर्जी के लिए। पहली चीज़ क्या है? खाना हम लोग क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए। जैसे ही खाना नहीं मिलता है तो हम लोगों को लगता है वीकनेस, ज़्यादा दिन तक फूड नहीं मिला तो डॉक्टर ग्लूकोज की बोतल, जब ज़्यादा वीकनेस लगती है तो डॉक्टर ग्लूकोज इंजेक्ट करता है बॉडी में, इंस्टेंट एनर्जी जिससे मिल जाए। तो पहला काम हो गया कि फूड आइटम्स या न्यूट्रिएंट्स हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी के अलावा दूसरा क्या करते हैं कि ये ग्रोथ में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? ग्रोथ में हेल्प करते हैं। क्योंकि अगर कहा जाता है ना, सही से अगर खाना नहीं खाएंगे तो ग्रोथ नहीं होगी। छोटे बच्चों को समझाया जाता है, बार बार कहा जाता है कि खाना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं खाएंगे तो उससे ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ के अलावा क्या करते हैं? ग्रोथ के अलावा जो डैमेज टिश्यू है, डैमेज सेल्स हैं या फिर टिश्यू हैं, उनको रिपेयर करने का काम करता है न्यूट्रिएंट्स। अब कौन से न्यूट्रिएंट करते हैं इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा क्या करते हैं कि लाइफ प्रोसेस की जो चल रही है बॉडी के अंदर, उन लाइफ प्रोसेस की मेंटेनेंस के लिए भी जरूरी होते हैं न्यूट्रिएंट्स। बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए जरूरी होता है न्यूट्रिएंट। बॉडी में बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं या ऐसी सिंथेसिस होती है जिनके लिए न्यूट्रिएंट्स एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। तो न्यूट्रिएंट क्या है? एक रॉ मटेरियल है। बहुत सारे
बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होने वाले केमिकल्स के लिए एक रॉ मटेरियल है न्यूट्रिएंट्स। तो आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा कि न्यूट्रिएंट्स हम लोग क्यों लेते हैं। बहुत ज़रूरी है न्यूट्रिशन। क्यों? क्योंकि इसी न्यूट्रिशन के प्रोसेस से हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स जाते हैं और न्यूट्रिएंट्स की वजह से ही लाइफ प्रोसेस मेंटेन हो रही है, बॉडी में ग्रोथ हो रही है, बॉडी में कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस प्रॉपर तरीके से हो रही है। इसलिए न्यूट्रिशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब पूछा जाता है कि राइट द न्यूट्रिएंट्स, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ। अब ग्रोथ के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स, तो ग्रोथ के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट कौन सा है? प्रोटीन। एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए कार्बोहाइड्रेट। फैट भी क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। विटामिन और मिनरल्स बॉडी के अंदर जो होते हैं ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो माइन्यूट क्वांटिटी में होती है, बहुत कम ज़रूरत होती है, लेकिन बहुत कम रिक्वायरमेंट के बाद भी इनकी इसेंशियलिटी बहुत ज़रूरी है। मतलब इनके बिना बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं हो पाएगी। सिंपल सा समझे कि एक मिनरल है सोडियम, तो सोडियम की अगर डेफिशिएंसी हो गई तो हमारा नर्वस सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। आयरन की डिफिशियंसी अगर हो गई तो आयरन की कमी होते ही हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, और जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन की सप्लाई करना। तो एक डिजीज हो जाती है और उसको कहते हैं एनीमिया। तो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि आयरन कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी। इसको कहते हैं ना खून की कमी हो गई, तो खून की कमी आयरन की वजह से। आयरन क्या है? मिनरल्स है। वाटर तो सबसे इंपॉर्टेंट है। बॉडी में वाटर एक सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है, तो वाटर तो इसेंशियल है। अब इन सब की इंपॉर्टेंस क्या है एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है क्या, प्रोटीन क्या है, फैट क्या है, विटामिन्स क्या है, मिनरल्स क्या है और वाटर क्या है।